This video is sponsored by Tips Ke Tricks, a key to success. Check description for more information. हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आपका लर्निंग जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीटा टेस्टर के बारे में बात करेंगे। बीटा टेस्टर के बारे में बहुत सारे व्यूअर जो इस वीडियो को देखेंगे वो जानते होंगे, मुझे पता है कि वो जानते होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको नहीं पता कि बीटा टेस्टर क्या होते हैं। वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बोलेंगे कि ये वीडियो तो बहुत सारे चैनल पे है, मैंने बहुत पहले इसके बारे में जानता हूँ। तो मुझे पता है कि आप जानते होंगे, बट हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर नहीं जानते हों, तो मैं उनके लिए ये क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि मेरे चैनल को कुछ लोगों ने टारगेट किया है, बहुत सारे डिसलाइक और बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी मैं टारगेट हुआ हूँ, इससे पहले और भी बहुत सारे यूट्यूबर टारगेट हुए थे, मैं देखा था। अभी मैं टारगेट हुआ हूँ कि बहुत सारे डिसलाइक और बहुत सारे निगेटिव कमेंट मिल रहे हैं हमें। खैर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम करते जाऊँगा और जिनको डिसलाइक करना होगा वो डिसलाइक करते करते थक जाएंगे, और हमारे जो असली चाहने वाले हैं, असली वीडियो देखने वाले हैं, और वो लाइक कर करके उनके डिसलाइक को बहुत ही नीचे कर देंगे। तो चलिए वीडियो को और लंबा ना करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम आज ये जानते हैं कि बीटा टेस्टर क्या है। आईटी सेक्टर में होता क्या है, आईटी इंडस्ट्रीज में, कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको टेस्टिंग किया जाता है। तो टेस्टर, बीटा टेस्टर, टेस्टर का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी चीज़ को टेस्टिंग करने को टेस्टर बोलते हैं, जो टेस्टिंग किया जाता हो। तो आईटी इंडस्ट्री में होता क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो डेवलपमेंट टीम होता है उसको पहले टेस्ट करता है, उसको पहले जांचता है कि कोई बग, कोई क्रैश तो नहीं आ रहा है। अगर कोई भी क्रैश या कोई बग या कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं आता है तो उसको अल्फा टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अल्फा टेस्टिंग से मतलब ये है कि उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉय होते हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन दिया जाता है और वो इस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उस एप्लीकेशन जो डेवलप हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ क्रैश या कुछ मतलब कुछ बग या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। उनका टेस्ट, अल्फा टेस्ट पास होने के बाद उस एप्लीकेशन को बीटा टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। बीटा टेस्टिंग से मतलब ये है कि उस एप्लीकेशन को बाहर में जिसके लिए ये बनाया जा रहा है एप्लीकेशन, या फिर उस एप्लीकेशन के कुछ मेंबर होते हैं, उनको ये दिया जाता है एप्लीकेशन यूज करने के लिए। और यूज करने के बाद उस एप्लीकेशन का कुछ राय दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को कि इस एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है तो बताया जाता है, तो फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है उस एप्लीकेशन को। तो आज हम बात करेंगे कि आप गूगल प्ले स्टोर जो है उसमें आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए कैसे बीटा टेस्टर बन सकते हैं, उसका मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि अगर कोई भी डेवलपमेंट में अगर कोई एप्लीकेशन हो, कोई और या तो फिर अगर कोई अभी रिलीज ही नहीं हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं आप, और यूज करके आप उनसे अपना राय उस डेवलपमेंट टीम को दे सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, या ये बहुत अच्छा है, या इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इससे बेनिफिट आपको बहुत होगा, और बेनिफिट और क्या इससे लॉस है ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि किस तरह आप बीटा टेस्टर आप बनेंगे, और बीटा टेस्टर बनने के बाद से किस तरह आप अपना राय उस डेवलपमेंट टीम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह आप बीटा टेस्टर बनेंगे। तो आइए हम सीख लें कि किस तरह से बीटा टेस्टर बनेंगे किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको बीटा टेस्टर बनने के लिए प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो आइए हम प्ले स्टोर में आ जाते हैं। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कि आप किस एप्लीकेशन का बीटा टेस्टर बनना चाहते हैं, और या तो फिर आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे गेम्स कैटेगरीज लिखा हुआ है, उसके बगल में आप थोड़ा सा और इधर करेंगे इसको तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा अर्ली एक्सेस। तो आपको अर्ली एक्सेस में वो सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जो अभी डेवलपमेंट में है, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई हैं, जो अभी तक तैयार नहीं हुई हैं पूरी तरह से। तो आप इन सारी एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके देख सकते हैं, और इसका फीडबैक जो होता है अपनी राय इस डेवलपमेंट टीम तक पहुंचा सकते हैं।
तो आप यहाँ से अगर किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, मतलब इंस्टॉल करके यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप इसका बीटा टेस्टर बन जाएंगे। या तो फिर अगर आपको इनमें से किसी का बीटा टेस्टर नहीं बनना है तो फिर आप सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेंगे जिसका आपको बीटा टेस्टर बनना है। तो चलिए हम एक किसी एप्लीकेशन का बीटा टेस्टर देखते हैं कि कैसे बनना है। तो अगर आपको व्हाट्सएप का बीटा टेस्टर बनना है तो व्हाट्सएप मैसेंजर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप नीचे में लेकर आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ पर मिल जाएगा यू आर ए बीटा टेस्टर। मतलब कि मैं इसमें बीटा टेस्टर ऑलरेडी हूँ, इसलिए यहाँ पर इस तरह यू आर ए बीटा टेस्टर लिख के आ रहा है कि आप बीटा टेस्टर हैं। अगर मैं इसमें नहीं होता तो फिर यहाँ पर बीटा टेस्टर बनने का एक ऑप्शन आता। तो इसका अगर बीटा टेस्टर बनना है तो आप इजीली बन सकते हैं। मैं ऑलरेडी हूँ इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम एक दूसरा एप्लीकेशन को देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ दूसरा आइडिया, पहले इसको डिलीट, उसके बाद आइडिया यहाँ पर लिख के हम इसको सर्च करते हैं। तो ये एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप्स आ गया, हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से हम इसको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बीटा टेस्टर बनने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब हर एप्लीकेशन में आप बीटा टेस्टर नहीं बन सकते हैं। कुछ कुछ एप्लीकेशन में बन सकते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन में आप बीटा टेस्टर नहीं बन सकते हैं। तो आपको देख लेना होगा कि किसमें बीटा टेस्टर का ऑप्शन है, किसमें नहीं है। तो हम यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन एक सर्च करते हैं और इस एप्लीकेशन को खोलकर हम नीचे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिकम ए बीटा टेस्टर लिख के आ रहा है। मतलब यहाँ पर लिख रहा है आई एम इन। मतलब अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप इसका बीटा टेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप ऊपर देखिए, ऊपर लिख के आ रहा है यहाँ पर बेटा साइन अप इन प्रोग्रेस। मतलब ये प्रोग्रेस में है, कुछ मिनट में ये मतलब आप इसका बीटा टेस्टर बन जाएंगे। लेकिन पहले आप ये भी ध्यान रखें कि हर एप्लीकेशन का कुछ मतलब एक नंबर में होता है बीटा टेस्टर की 500, 1000 या फिर 200, 100 ऐसे होता है। अगर ये कोटा जो होता है अगर फुल हो गया होगा तो फिर आप बीटा टेस्टर नहीं बन सकते हैं। अगर ये खाली होगा जगह तो आप बीटा टेस्टर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बीटा टेस्टर बनने के बाद अगर आप लीव कर दें और वो जगह खाली हो गई और फिर उस जगह पे दूसरा कोई बीटा टेस्टर बन गया तो फिर आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर एप्लीकेशन का कुछ लिमिट होता है, बीटा टेस्टरों का मेंबर्स का कुछ लिमिट होता है। तो ये कुछ सेकंड में इसका बीटा टेस्टर आप बन जाएंगे। तो अगर आपको बीटा टेस्टर बनना है तो इस तरह आप बन सकते हैं। अभी मैं नीचे करता हूं और यहाँ पर अभी प्रोग्रेस में ही है। अगर ये फुल हो गया होगा, यहाँ पर जो कोटा होगा इनका वो फुल हो गया होगा, तो मैं यहाँ पर बीटा टेस्टर नहीं बन पाऊंगा। तो इस तरह आप बीटा टेस्टर बन सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का बीटा टेस्टर बन जाते हैं तो फिर उसमें आप अपना मतलब मैं नीचे करता हूं और यहाँ पर जो रिव्यू दिया हुआ है तो आप अपना रिव्यू इस एप्लीकेशन के लिए नहीं दे सकते हैं। यहाँ से रिव्यू का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन हट जाता है, क्योंकि आप टेस्टर हैं, टेस्ट कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को। आप देखें तो मैं नीचे यहाँ पर कर रहा हूँ रिव्यू में, तो यहाँ से रिव्यू आपको नहीं दिख रहा होगा और यहाँ पर लिख रहा है इंटर फीडबैक अबाउट द ऐप। मतलब इस एप्लीकेशन का फीडबैक लिखने को मुझे बता रहा है, लेकिन रिव्यू लिखने का कहीं भी नहीं बता रहा है। मतलब ये यहाँ से हट चुका है, रिव्यू का जो ऑप्शन होता है वो हट चुका है। तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का बीटा टेस्टर बनते हैं तो फिर आपका रिव्यू नहीं दे पाएंगे, आप उस डेवलपमेंट टीम को फीडबैक दे पाएंगे। तो इस तरह आप बन सकते हैं बीटा टेस्टर। आप जिस एप्लीकेशन का बीटा टेस्टर बनना है आप यहाँ पर उसका सर्च करेंगे, उस एप्लीकेशन का नाम, और सर्च करने के बाद आई एम इन नीचे आकर साइन इन मतलब आई एम इन जो लिखता है उस पर आप क्लिक करके बीटा टेस्टर इजीली बन सकते हैं। आपको अगर बीटा टेस्टर बनना है तो आप ये स्टेप फॉलो करके आप बीटा टेस्टर बन सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। फायदे ये हैं कि अगर आप बीटा टेस्टर बनते हैं तो आप जो एप्लीकेशन अभी डेवलपमेंट में है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसको भी आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में आप उसका यूज कर सकते हैं और उसको अपना राय पहुंचा सकते हैं उस डेवलपमेंट टीम को। लॉस भी है इसमें किया हो सकता है कि कभी कभी जो अभी डेवलपमेंट में है, डेवलप हो रहा है जो एप्लीकेशन, और अगर आप यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारा बग या बहुत सारा क्रैश हो जाता है एप्लीकेशन,
तो इससे आपके बहुत सारे फाइल लॉस हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपको बीटा टेस्टर बनना है तो ये स्टेप फॉलो करके बीटा टेस्टर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अगर कुछ लोग मुझे टारगेट किए हुए हैं, इस चैनल को टारगेट किए हुए हैं, जो नेगेटिव कमेंट देकर मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे चाहने वाले भी बहुत हैं जो लाइक और सही कमेंट करके, पॉजिटिव कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर देंगे। तो आप लोग ये गलत जो कमेंट कर रहे हैं वो करना बंद करें और आप वीडियो देखें और उसे अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता है तो आप वीडियो को ना देखें। मेरे चैनल के वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों की। अगर किसी के लिए कोई अच्छा नहीं कर सकते हैं आप लोग तो प्लीज़ उसके लिए बुरा भी ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।